नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। अब कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे कोविड पूर्व की स्थिति में लौट रही हैं। विराम, बाजार पूरी तरह खुल गए हैं, सार्वजनिक वाहन पूरी क्षमता के साथ परिचालित हो रहे हैं। विराम, रेस्तरां, होटल, सिनेमाघरों में पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। विराम, कई जगह अब स्कूलों को भी पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया चल रही है। विराम, ऐसे में हवाई सेवाओं के भी पूरी क्षमता के साथ परिचालन की मांग उठ रही थी। विराम, आखिरकार नागरिक विमानन मंत्रालय ने अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। विराम, मई में घरेलू उड़ानें शुरू की गई थी, तब केवल 33% क्षमता के साथ परिचालित हो रही थी। विराम, फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी। विराम, फिर भी अभी तक घरेलू हवाई सेवाएं कोविड पूर्व की करीब 72% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही थी। विराम, स्वाभाविक ही इससे विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विराम, पहले ही कोरोना के चलते काफ़ी समय तक हवाई सेवाएं बंद रहने से इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, फिर इन्हें सीमित क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त से उनके घाटे की भरपाई हो पाना कठिन बना हुआ था। विराम, अब पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त मिलने से निस्संदेह उन्हें राहत मिलेगी। विराम, पैरा, हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। विराम, इसका विषाणु अब भी अपना स्वरूप बदलता पाया गया है। विराम, हमारे यहाँ इसकी लहर काफ़ी धीमी पड़ गई है और सब कुछ खुल जाने की वजह से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का खतरा ख़त्म हो गया है। विराम, मगर सच्चाई यह है कि अब भी रोज़ 15,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। विराम, 200 से ऊपर मौतें हो रही हैं। विराम, हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रकोप कुछ अधिक है, पर हर शहर में कोई ना कोई नया मामला रोज आ जाता है। विराम, फिर यह भी तथ्य है कि सभी नागरिकों को टीके लगाने में अभी वक्त लगेगा। विराम, बच्चों और किशोरों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। विराम, दूसरी लहर के बाद बच्चों पर कोविड का असर घातक माना जा रहा है। विराम, इसलिए अगर सारी चीज़ों को खोला जा रहा है तो यह आशंका बनी हुई है कि कहीं वही परिणाम फिर से ना दोहरे, जो पहली लहर के बाद लापरवाही की वजह से दूसरी लहर के रूप में सामने आया था। विराम, पैरा, व्यापारिक गतिविधियां रोककर नहीं रखी जा सकती। विराम, कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, उसे उबारना चुनौती बना हुआ है। विराम, मगर यह त्योहारों का मौसम है। विराम, दशहरा और दिवाली के मौके पर
बाजारों में कुछ अधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है। विराम बहुत सारे शहरों में तो लोग मुंह नाक ढककर चलना छोड़ चुके हैं। विराम सार्वजनिक जगहों पर बुखार नापने और हाथ सैनिटाइज करने की औपचारिकता भी नहीं निभाई जा रही। विराम ऐसे में जब हवाई रेल और दूसरे राज्यों से परिवहन सेवाओं को छूट दी जा रही है, तो इस बात की आशंका ज़्यादा गहरी है कि लापरवाही के चलते लोग संक्रमण ना फैलाए। विराम दो लहरों के अनुभवों से समझा जा सकता है कि किस तरह दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों ने कोरोना का संक्रमण फैलाया था। विराम त्योहारी मौसम में कारोबार आदि के सिलसिले में लोगों की आवाजाही तेज हो जाती है, इसलिए जब बाजारों, परिवहन सेवाओं, हवाई जहाज़ों को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया गया है, तो उनमें निगरानी भी बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। विराम सतर्कता के साथ ही इस संकट से पार पाया जा सकता है। विराम पैरा पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। विराम शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। विराम तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। विराम सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। विराम इन उपायों की वजह से काफ़ी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं। विराम लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। विराम खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही है कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। विराम पैरा स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। विराम हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल
टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। विराम स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो में सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।